नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, राम राम मंडली और अस्सलाम वालेकुम। आज का विषय है सभी भारतीय जाने पुलिस के गिरफ्त से बचने का कानून का A to Z रास्ते। आज की शुरुआत एक शेर से करूँगा। मेरी जुबान दिल का दर्द बयां करती है, इंसाफ मिलता ही नहीं, जनता कितना जुल्म सहन करती है। कानून के A to Z रास्ते मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस धमाकेदार शानदार वीडियो में। जैसे आप देख रहे हैं टीवी में, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर पहले मुंबई पुलिस और अभी पटना पुलिस FIR के बाद गिरफ्तारी का शिकंजा कस रही रिया चक्रवर्ती पर। इस इंटरेस्टिंग केस में आप जान सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के पास क्या है गिरफ्तारी से पुलिस के बचने के कानूनी रास्ते। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ले सकती है अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से, या उसको अपन अटक पूर्व जमानत भी बोल सकते हैं। 438 CRPC इसमें बताता है। इस अग्रिम जमानत के रिया चक्रवर्ती हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकती है और वो उसको 100% इसमें गारंटी है कि वो बच सकती है। गारंटी का अच्छा तरीका है कि इसमें अनटच तरीका है, ये पुलिस इसको आप हाथ भी नहीं लगा सकती है। और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट एज पर 32 ऑफ आर्टिकल के जरिए से कि मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी मेरी खतरे में है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. देखिए, अभी चूंकि उनका स्टैंड ही डिफरेंट है, अदरवाइज ये बराबर से रहा है कि जब कोई भी एक स्टेट का पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने, एक्यूज के तलाश में, ये तो अमूमन उस राज्य, उस प्रांत, उस प्लेस की सरकार, पदाधिकारी पूर्ण सहयोग करते हैं। नहीं सहयोग कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देखिए अभी इस पर जैसा मैंने कहा कि सारा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। क्योंकि बिहार सरकार का स्टैंड सही है, हम लोग सही चाह रहे हैं, हम लोग सही अनुसंधान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय का जैसा निर्णय होगा। सुशांत राजपूत की सुसाइड घटना मुंबई में घटी, लेकिन पटना पुलिस FIR फाड़ती है और इस पे फिर केस मुंबई में आके करती है, तो ये गलत है। तो दोनों इन्वेस्टिगेशन और केस मुंबई में होना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत केस में। अभी पेंडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट में, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। 438
जो खूबसूरती है, उसकी ब्यूटी है, मैं उसकी ग्रेटनेस बताता हूँ आपको। 438 CRPC एंटीसेप्टरी जो बेल है तो बहुत ही बेस्ट है। इस एंटीसेप्टरी बेल के बाद पुलिस आपको डंडे से मारना तो दूर, छू भी नहीं सकती है, टच भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो पुलिस आपको छुएगी, आपको कुछ करेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की केस पुलिस पे हो सकती है, उसकी पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है। तो इसीलिए एंटीसेप्टरी बेल में अग्रिम जमानत में गिरफ्त से पुलिस के बचने का शानदार तरीका है। एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों, सुनो। मैं किस्से बहुत सुनाता हूँ, इसमें और एक किस्सा है। अब एक नया वकील कॉलेज से पढ़ के आया था, तो उसने एक नई केस में एक नए क्लाइंट का एंटीसेप्टरी बेल में अच्छे आर्गुमेंट किया और सेशन कोर्ट से एंटीसेप्टरी बेल लिया। तो लेकिन उन्होंने एक जोश में होश खो बैठे, उन्होंने गलत हरकत की। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जाके क्लाइंट, वो आरोपी और वकील ने जाके उनको कॉपी दिया, ये है अग्रिम जमानत, ये एंटीसेप्टरी बेल। वो आए, पुलिस ने देखा और सोचा और उसने एक चाल खेली। तुम लोगों ने सुना ही होगा, डैड भी अपने गली में शेर होता है। आए वो पुलिस थाने में बैठ के शेर हो गया और बोला, हवलदार गिरफ्तार कसे आरोपी क्लाइंट को। और इस आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस रिकॉर्ड में 2 घंटा बाद बताओ, तुम्हारे कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये सच्ची घटना हमको बताती है कि लाख की जानकारी पूरी रखिए, एंटीसेप्टरी बेल मिलने पर पुलिस के पास मत जाइए। अपने एंटीसेप्टरी बेल मिलने के बाद घर पे जाए या कारोबार पे जाए और वहाँ पे काम करे, उसकी जेरोक्स कॉपी अपने जेब में रखे। तो जब पुलिस आपके पास गिरफ्तारी पे घर पे या बिजनेस के ठिकाने पे या दुकान पे आएगी, तो उनको ये एंटीसेप्टरी बेल की कॉपी उनको दे और उसके ऊपर रिसीट भी ले ले एक दूसरे कॉपी पे। तो इस तरह एंटीसेप्टरी बेल की वजह से पुलिस हाथ मलते हुए परेशान होकर चले जाएगी। देख लेना लोग, गिरफ्त से बचने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। पुलिस पे गिरफ्त से बचने का और अच्छे तरीके हैं। समझो छोटे मोटे पीटी ऑफेंस हुआ, 107 का केस हुआ, 151, 150 IPC केस हो गए। छोटे मोटे केस में समझो आम आदमी से कुछ गलती हो गई, एज पर सेक्शन 71 ऑफ CRPC पुलिस थाने में ही जमानत मिल जाती है अपने को। उसके लिए एक पीस बॉन्ड देना पड़ता है या शपथ पत्र या कलंदरी बॉन्ड देना पड़ता है लिखकर आपको थाने में, तो पुलिस आपको छोड़ सकती है। पुलिस को वहाँ ही जमानत देने का अधिकार है। लोगों, मैं आपसे कहता हूँ कि जमानत आपका अधिकार है, ये भीख नहीं है। जमानत आपका अधिकार है, इट इज मैटर ऑफ राइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये एक मैटर ऑफ राइट है। जमानत आपका अधिकार है। जमानती अधिकार में तो आपका वो अधिकार है। शैल बी लिखा उसमें, शैल बी सच पर्सन रिलीज ऑन बेल, मस्ट बी रिलीज ऑन बेल, कंपल्सरी रिलीज ऑन बेल। ये किसी की कृपा, दया, भीख नहीं है। तो उसका कानूनी अधिकार है बेल मिलना। स्वतंत्रता तुम्हारी कोई नहीं निकाल सकता। कोई छोटे मोटे केसेस तुम्हारी स्वतंत्रता या राइट टू लाइफ निकाल नहीं सकते। कानून कहता है कि कंपल्सरी रिलीज ऑन बेल, अगर वो जमानती अपराध में अगर वो लिप्त होगा तो। लेकिन इसके लिए आपके वकील ने अच्छा आर्गुमेंट करना चाहिए कोर्ट में। आगे का इंटरेस्टिंग सेक्शन तो सुनो दोस्तों, 436A ऑफ CRPC ये कहता है कि पुलिस की बर्बरता और दमनकारी तरीका, और इसमें कानूनी बदलाव का तरीका बताता है। पार्लियामेंट ने 2005 में इसमें अमेंडमेंट किया 436A में। तो इसकी वजह क्यों पड़ी, क्यों कानून में बदलाव करना? क्योंकि पुलिस और सरकारी वकील अपनी सांठ-गांठ से किसी व्यक्ति को अंडर ट्रायल प्रिजनर या विचाराधीन कैदी बल्कि सालों साल उसको जेल में रखते थे।
और उसको जेल में ही सड़ाते थे, तो उसके अपराध से ज़्यादा, उसके अपराध में जो उसकी सज़ा है उससे ज़्यादा वो अंडर ट्रायल कैदी में रहता था। तो पुलिस के तरीके पे आप जान सकते हैं, उदाहरण में एक व्यक्ति ने समझो एक ब्रेड चोरी किया और उसका कितने सज़ा का प्रावधान है, 3 साल तक सज़ा। अब वो ब्रेड जिस आदमी ने चोरी किया वो 3 साल में छूटना चाहिए, वो व्यक्ति तारीख पे तारीख होते होते वो 6 साल तक जेल में रहा। और फिर 6 साल के बाद कोर्ट बोलती पुख्ता सबूत नहीं है, पूरे सबूत नहीं है, तो इसलिए आपको बेल मिल गई या जमानत होगा। तो ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है, या अन्याय है। तो इसलिए आपको मैं कर रहा हूँ कि 436 ये कहता है कि मानववध का वो अपराधी नहीं है, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध में आधी अवधि तक ही जेल में रख सकती है। समझो उसको 3 साल की सज़ा है तो 1.5 साल तक ही सज़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। उसके बाद वो जेल से बाहर आएगा, उसको ज़मानत मिलती है। अब दूसरा एक केस में अपन सुन सकते हैं कि दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत के केस में समझो उसको सुसाइड के लिए उकसाया, तो आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सज़ा मिलती है। इसमें बेल इसमें नहीं मिल सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अंडर ट्रायल विचाराधीन अपराधी के तौर पर रिया चक्रवर्ती ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ही रह सकती है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है 10 साल। तो उसकी आधी यानी हाफ काटने के बाद रिया चक्रवर्ती को 5 साल के बाद जमानत देना ही होगा। ये उसका अधिकार होगा, ये उसका राइट होगा। तो इस तरह से समझो 436 ये ऑफ द CRPC 436 ये में प्रावधान है दोस्तों कि आधी सज़ा होने के बाद आपको जमानत पे रिहा करना ही पड़ेगा। अब इसके आगे 437 CRPC ये ज़रा हार्ड है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। गैर जमानती अपराध में आपको जमानत मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। उसके लिए आपको थोड़े से एविडेंस देखना चाहिए। अब अदालत के सामने जो भी सबूत पेश करे वो देखने चाहिए। अदालत देखती कि इनोसेंट अगर व्यक्ति है तो उसको अदालत सोच सकता है, इनोसेंट है तो उसको जमानत मिल सकती है। तो आपका वकील यहाँ पे मायने रखता है, इसलिए अच्छा पुराना तजुर्बेकार एक्सपीरियंस्ड वकील रखिए और उसके ज़रिए से आप केस लड़िए। तो दोस्तों मेरे वीडियो का अब अंत होने जा रहा है, क्लाइमैक्स होने जा रहा है। तो यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट बात बोलेंगे, आप ध्यान से सुनिए और लोगों को भी बताइए। मैंने कानून की A to Z बातें आपको बताया, लेकिन जिस पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया वो कब आपको कानूनी से छूटने का रास्ता बताता है क्या? नहीं बताता। पुलिस कैसे बताएगा कानून से छूटने का रास्ता? चौंको मत, ये देखो इसमें ऐसा ही लिखा है, एज पर 50 ऑफ द CRPC उसमें ही लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसके गिरफ्तारी का कारण, उसकी क्राइम का कारण और उसके छूटने के रास्ते, उसके बेल मिलने के रास्ते, ये एज पर 50 ऑफ द CRPC पुलिस ने खुद बताना चाहिए अपराधी को। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे प्रैक्टिस में हमने देखा है इसके उल्टा ही करती है पुलिस। कानून में जो अनपढ़ है, जो लॉ इलिटरेट है, जो डरता है, उसको पुलिस ऑर्डर आती है और उसको बोलती है तू लंबा अंदर जाएगा बे, तेरी तो जमानत भी नहीं होना देगा बे, तेरे को बहुत पुराने और लंबे वक्त के लिए अंदर डालूंगा, ऐसा कहती है। और कोर्ट में भी विरोध करती है कभी कभी ऐसे लोगों का पुलिस। तो कानून की जानकारी रखें। लॉ लिटरेसी इज आवर मिशन, लॉ नॉलेज इज पावर। तो इसलिए लॉ का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें, लॉ लिटरेसी इज पावर करें और जानते रहें और ऐसे वीडियो देखते रहें। एज पर 50 ऑफ द CRPC आपको पुलिस छोटे मोटे पिटी ऑफेंस में देखा होगा कि
कलंदरी बॉन्ड, शपथ पत्र या आपके जो भी छोटे मोटे इस पे ये करके छोड़ सकती है या आपके आपसी समझौते पे छोड़ सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लोगों को बताओ, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आप इस चैनल को देखने के लिए, ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।